सुसोपति। सुसोपति अवस्था 3 घंटा अनिवार्य है। अगर हम विधि से नहीं सोएंगे तो 35-40 साल की उम्र में महात्मा जी हमारा डिप्रेशन है, अंग्रेजी और सी क्या बोलना, हमारा टेंशन है, घणो याद सो तो रखो भाई। इस शरीर को कोई चार्ज तो कर नहीं जानता, सो तो जानता नहीं, हम क्या करें। तो सजनो, सुसोपति अवस्था गाढ़ निद्रा, मरे जैसी निद्रा होती है। मैं आगे खान पान बोलूंगा नंबर आने पर, अभी सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं, फिर वो निद्रा आपको आने लग जाएगी। मैं आपको विधि बोलूंगा, वो 3 घंटा आपको निद्रा आएगी, आपका स्वास्थ्य का निखार होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमारे शरीर में 5 महत्वपूर्ण अमूल्य रत्न है प्रत्येक मानव के शरीर में। पहले सभी लोग श्रद्धालु कहते हैं 5 भजन करा हो को बीड़ी बंद कर दो, बाद में पी लो। मैं पूछा गुरु रे, कानून आप ही बना लिया और आपने तोड़ दिया, क्या परिवर्तन आ गया बताइए मुझे। मानव तो वही है, स्वभाव वही है, कहिए तो हम नहीं जानते, सारे ही करते हैं ऐसे। ठीक है, आइए इसका खुलासा कर रहे हैं। पहला सबसे रत्न क्या है? वो सृष्टि का निर्माता, खम ब्रह्म आकाश विद व्यापक परमात्मा। सबसे पहला रत्न वो परमात्मा, सब सृष्टि का निर्माता, सब अंतर्यामी, सबके जीवात्मा के व्याध विदत्ते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्वे सत्य। वो हृदय के अंदर विद्यमान बैठा है, पर वहां प्रकृति का झुंड है, हमें दिशा बोध नहीं होता। ये सतयुग के 3रे शतक में बात भी चली थी, बड़ा भयंकर सत्संग हुआ देश का वर्ण का। वहां पर लोम श्री जी अध्यक्षता कर रहे थे, वासिष्ठ जी आ गए थे। वासिष्ठ जी लोम जी को पूछ रहे, प्रभु परमात्मा ईश्वर गॉड अल्लाह हरि जो कुछ है या नहीं है तो कैसा, उसका नाम क्या, निराकार है या साकार है? वासिष्ठ जी ये शंका कर रहे हैं। लोमस क्या कहते हैं, अरे तुम तो योगी हो खुद, तुम तो खुद योगी हो सजनो, कि प्रभु दिव्य पुरुष अलग होते हैं, आप द्वंद्व विद्वानों में हो। 2 मिनट रुक के क्या कहते हैं लोमस ऋषि, ममो वासे जीव लोके, ममो वासे जीव लोके। वो परमात्मा जहां पर जीवात्मा उसके अंदर विराजमान बैठा है। सबसे पहला मेरा ध्यान है कि परमात्मा एक देशवासी नहीं हो सकता, वो सर्वव्यापी है। तो कहीं तलाश करने ढूंढने हमें क्यों जाना है, वो सर्वव्यापी है। तो पहला ईश्वर परमात्मा खम ब्रह्म, ये रतन है। उसके अंदर वो लोर चुंबक का नाता, मेरी आत्मा का, उस परमात्मा का और प्रकृति का, ये तीनों का ये संबंध है। हम इस जड़ प्रकृति के अंदर बंधे हुए, वो भी चुंबक के शक्तिरा में बैठा हूं। कोशिश हो रही है ऋषियों के द्वारा, वेदों के द्वारा, अमुक विद्वानों के द्वारा, ऐसे सुना है मैंने कि वहां पर सर्व सुख की सुख है, कोई दुख नहीं है परमात्मा के जन्म मरने से, ऐसी बातें। तो सबकी इच्छा हो रही है, सब लोग काम काज छोड़ करके यहाँ उपस्थित हुए, आश्रम में आए। मैं धन्यवाद हूँ, सबका आभारी हूँ। कि आगे में 4 पॉइंट और समय आने पर पूछ लेना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका खुलासा आगे आने पर बोलूंगा। तो पहला दूसरा रत्न है जो प्राण है, प्राण मेरा। जब ब्रह्मांड प्रकृति की रचना हुई तो मानव के गेट कितने हैं? 9 बंद है, 1 10वां है। विषय बहुत जटिल है। तो तत्व रह गए 5, मेरे द्वार हैं 10। तो तत्काल परमात्मा ने 1/2 प्राणों के 2 भाग बना दिए। और का मैं समय लगाऊंगा तो समय लग जाएगा। मैं एक बार महत्वपूर्ण चीज क्या है हमारे अंदर, प्राण, इसके ऊपर बोल रहा हूं। वायु के 2 तत्व परमात्मा ने 2 हिस्से बना दिए। एक हिस्सा काट कर प्रकृति को सौंप दिया, दूसरा हिस्से अपने लाडले जीवात्मा को सौंप दिया।
जीवात्मा को सौंप दिया, उसका नाम है प्राण। प्रकृति को सौंप दिया, उसका नाम है श्वास। जब मेरी मृत्यु होती है तो प्रकृति आती अपना हिस्सा तोड़ कर ले जाती है। मैं तत्काल प्राण लेकर के सेकंड के चौथे हिस्से में 9 योजन का पेंडा करता हूं। 9 कड़ी मेरे द्वार में खुली, कीड़ा करता है 9 द्वारों के द्वारा। 9 योजन का पेंडा से मेरी माँ यहाँ बैठी है और से विदेश में बैठी है। 9 योजन का पेंडा, एक सेकंड में 9 योजन का पेंडा करके मैं आके प्राण लेकर के प्राणमय को उस माँ के घर में चला जाता हूँ। मेरा जन्म हो गया, बच्चा रोया नहीं। बस संक्षेप में मुका दूंगा, चिंता मत करो। वही नाता चुंबक का, प्राण का और श्वास का। प्रकृति मेरा श्वास पीछे से लिया था, वो लेकर आई, वायु के अंदर आई, उस मकान में आई, आकर वायु दबाव लगाती है मेरे सांस को, और मेरे बच्चा अंदर बैठा चुपचाप, रोया नहीं बच्चा। उसका भी नाता वही चुंबक का है। हवा गुजरी, मेरे प्राण ने मेरे श्वास ने मेरे प्राण की क्रिया को ऐसे बाहर खींचा हवा के दबाव से, तो बच्चा एकदम जिलजिलाया, रोया। आगे से हवा ने श्वास छोड़ दिया, थाली बजा लो, बच्चा हो गया, लड़की हो गई, लड़का हो गया। ये योग हो गया श्वास का। मैं एक ही पॉइंट पर बोल रहा हूँ, अधिक कीमत जीवात्मा को दी है, तो परमात्मा जीवात्मा के अंदर विराजमान बैठा है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्राण जीवात्मा को सौंपा था। तो अब मैं दूसरा विषय लेता हूं, प्राण के अंदर जो वाणी शब्द चलता है, प्राणायाम सत्संग निर्वासना कर चौथा ध्यात्म विचार करके 4 उपाय मन जीतने। अब दूसरा रतन है, प्राण के अंदर है, योग साधना से परमात्मा का सुमरण ध्यान किया जाता है, वो है दूसरा रतन। जो प्राणायाम के द्वारा ईश्वर के साथ वो प्राण जोड़ रहे हैं, उसका नाम है प्राणायाम। वो दूसरा रतन है। एक भजन परमात्मा के लिए, एक भजन उस प्राण के योग के लिए, 2। अब तीसरा भजन क्या है, तीसरी वाणी, तीसरा अर्थ क्या, रतन क्या है। तीसरे रतन में 2 चीज सामूहिक है। पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति तो प्रकृति का व्यापक है, लेकिन तत्वदर्शी एक एक कड़ी कड़ी को जानता है। गण कितने हैं, 8। उसको जानने वाला पति, गण पति। गुण कितने हैं, 3 ना हो तो मानव जाति नहीं, ये जन्म ही नहीं हो सकता। पूरा मैं कैसे बताऊं, 3 गणपति, गुणपति, गणाधिपति, 25 प्रकृति। गणपति, गुणपति, गणाधिपति, गण हु से अनंत गुण हो, मान कर वो गणपति मरे न जन्मे को। उस पूरे ब्रह्मांड की गणित को, गणना को जानने वाला उनका पति तत्वदर्शी योगी, जिसको गुरु भी कहते हैं। यह तीसरा पद है उसका। चौथा पद है, मैं भक्तों की दास, भगत मेरे मुक्तमणि। जहां जहां तेर सुनूं भक्तों की, वहां मैं दौड़ी दौड़ी जाऊं, खबर को नहीं देऊं अपनी। मैं भक्तों की दास, भगत मेरे मुक्तमणि। ओ भजन पहली गाता लोग बदलिया में, कथनियों तो कोई विद्वान हो, वो कह मैं भक्तों का दास। अब इन लोगों ने लिंग बिगाड़ दिया। इनको ये पता नहीं है कि ये वाक्य किसका है, लिंग बिगाड़ दिया उन लोगों ने। ईश्वर का वाक्य नहीं है, भक्ति का वाक्य। चौथा वाक्य अनन्य भक्ति, रतन बोल रहा हूं मैं, रतन। 5वां रतन मेरी आत्मा, जिसके लिए प्राय लोग जो बैठे कल्याण के लिए। इन 5 के लिए चाहे गद्य से बोले, चाहे पद्य से बोले, एक एक कड़ी समझावे, उसका नाम विद्वान होता है। मैं तो बीड़ों से डांटा है, गुरु रहे, गुरु रहे। अरे गोली पड़े के गुरु आ गए। पहले कोई संस्कार बनाओ, अच्छा मार्गदर्शन कराओ, अच्छे मार्ग बताओ जनता को। अब मेरे पास समय नहीं है। गर्भाधान के अंदर जो संस्कार माँ की जिम्मेदारी है, अगर मैं आज सभा में बोल जाऊं तो 18-20 साल तक सजनों कर्म ही उत्तेजित नहीं होते, विषय भोग नहीं होते। पर कर्म से हम भ्रष्ट हो रहे हैं। हम जा रहे हैं कितनी करना क्या था, कर रहे हैं क्या। ये 5 रतन है, चाहे गद्य से बोले चाहे पद्य से बोले। इसके साथ में सत्संग की महिमा, गुरु की महिमा, नाम की महिमा, अनंत महिमा है। अंग सग उपमा अलंकार लगा के 5 भजन करा, ताकि सुन के संसार सत्संग में आप वो करें। वह तो व्याकरण है, सग उपमा अलंकार।
दूसरे काल में भजन ना करांगा तो भयानक शब्द बोलो, इस जीव की गति हो जाएगी, इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। जरूर परमात्मा ने याद करो, वो है भयानक, दूसरे काल में भयानक क्रिया। सभा का तीसरा काल आते ही साधन पश्चत्ती वाणी, कोई चीज की तलाश करनी। आज से पूर्व किन किन ऋषियों ने इस शरीर मानव लेकर के किस ढंग से तलाश करके दिग्विजय अपनी यात्रा निर्माण करके वो प्रमाण बताना, भगवान का सुमरन का युक्तियां ध्यान बताना, ये तीसरे काल का काम है। चौथे काल में तुर्यज्ञा, जागृत स्वप्न सुसोपति, ये तो रचना है। अब तुर्यज्ञा परमात्मा का देश आ गया, वहां पर वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। मेरा शेर बबरी तो दिन पे लाग जा, चांद को नहीं, सूरज को नहीं, वो क्यों खोटी करो लोग। पहले सबसे पहले मैं क्या करूं, अरे विवाह शादी मंडल छोरिया महीने पहले कूदने लग जाए, पर राती तो कोई रात आवे नहीं, ये बोरिया बुढ़ी बुढ़ी को मान ले राती को बैठ जाएंगी, ये हमारा कड़वा ड्राइवर की, अरे राती को थोड़ी जागेगा। तो सुनो, ये बोलने का ढंग है। मैं कहता तो कुछ भी नहीं हूँ, पर थोड़ा इशारा किया है। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, दूसरा 4 तो काल हो गए सभा के, और मैं संक्षेप में महात्मा जी ने हुक्म दूंगा, मैं अपने 5 भजन सुनावेगा, और एक एक बात, कोई शंका की बात नहीं है, समझ में तत्काल ऊपर हाथ कर दियो, हमारे बात समझ में कोई नहीं आई, कोई दोष नहीं है। खूब प्रेम भिन्न भिन्न करके जिको पद चाले भाई बात पूछोगा, जिको वाणी का पद होएगो भाई बात पूछोगा, ये ना पूछो राउंड को फूफो के हो, मैंने ठेकेदारी को नहीं है, जिको पॉइंट चल तो भी पॉइंट पर आइयो, कोई बहुत जाने तो। अरे महात्मा जी 5 भजन करेगा, प्रेम भजन पूछोगा, महात्मा जी बीणो लो, भजन